इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया पाकिस्तान और आपके भी आप पे। हमने कहा कि ये जंग है इसको फौरी बंद होना चाहिए। ये जो फूड फ्लो है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि ये जो सीज़ फायर है ये 1967 के प्री जो बॉर्डर्स थे उसके ऊपर होनी चाहिए और वो फ़लस्तीन की जो अल-कुद्स अल-शरीफ है वो उसका कैपिटल होना चाहिए। तो प्लीज़ ये ना कहें कि हुकूमत की कोई इस पर पॉलिसी नहीं है, हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही। OIC के बाद टर्की ने D8 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इस्तांबुल में की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने पाकिस्तान की पूरी इन्हीं लाइनों के ऊपर वहाँ अपनी नुमाइंदगी करके उनको सपोर्ट किया और ये ग्लोबल मीडिया में सब जगह ये रिपोर्टेड है। तीसरा, अम्मान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अभी चंद दिन पहले उन्होंने 65 ममालिक की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट की। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई इनके बिहाफ पे, मैंने उसको अटेंड किया और इन्हीं लाइनों के ऊपर। अच्छा, ये तो है ना हमारी नुमाइंदगी और फाइट फॉर गज़ा ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान से 8 बिग कंसाइनमेंट्स कैरिंग अबाउट 2400 मेट्रिक टन्स ऑफ गुड्स वो हमने वहाँ भिजवाई नहीं बल्कि वहाँ मेक श्योर किया वहाँ पहुँचे। पहले इजिप्ट के लिए जा रही थी, अब अपने जॉर्डन के लिए भेज रहे हैं। नौवीं कंसाइनमेंट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड और इंशाल्लाह वो भी जाएगी। तो प्लीज़ हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है और प्राइम मिनिस्टर तो इसमें कई दफ़ा पब्लिक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो इस पर मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारी दूसरी हमने जो मेजर जिम्मेदारी की, कहा जी कश्मीर पे कोई बात नहीं हुई। हाँ, कश्मीर में पिछले कई समिट्स में बात नहीं हुई। कश्मीर में पहली दफ़ा मीनिंगफुल वे में OIC में हमने भरपूर नुमाइंदगी की। वहाँ 11 कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, किसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई। वी मेड श्योर कि कश्मीर के ऊपर काफ़ी हेड्स ऑफ समिट के बाद इस दफ़ा पहली दफ़ा मीटिंग हो, उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने भरपूर किरदार अदा किया। तीसरा, हमने क्या किया जनाब स्पीकर, इस वक्त फोबिया, इस्लामोफोबिया, हमारा ब्लास्फेमस मटीरियल आता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारी कुरान हकीम के बारे में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, भाई अगर जो एंटीसेमिटिज़म है वो रिमूव हो सकता है तो ये इस्लामी मटीरियल क्यों नहीं रिमूव हो सकता इन तमाम ऐप से जल्दी ताकि वो फैले ना और जो दिल आज़ारी होती है वो ना हो। हमने भरपूर OIC में पहली दफ़ा इसके ऊपर हमने भरपूर ना सिर्फ हमने अपनी इसको टेकअप किया बल्कि लॉबी की और उसके नतीजे में पहली दफ़ा OIC के सेक्रेटरी जनरल का परमानेंट जो है NOI ऑन इस्लामोफोबिया वो अपॉइंट हो गया। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप करें, तफसील से करें और हम हर इस चीज़ का अर्ज़ करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हमने क्या एक्शन लिए हैं। गाज़ा हो, इस्लामोफोबिया हो, कश्मीर हो, तो कश्मीर को हम बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी और इसमें कोई इसमें हमारा खुदा न खास्ता सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस हाउस को मुझे मौका मिला है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लास्ट टाइम जब आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, आप एक वोट से जीते थे, एक वोट से। ये है कॉन्फिडेंस इस हुकूमत में। दुनिया का इस वक्त कहता है जी ये पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। कौन सी तन्हाई, कौन सा फोरम है जहाँ पाकिस्तान अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा? और उसके नतीजे में एक वोट से हम नहीं जीते जनाब स्पीकर, 187 वोट पड़े और 182 वोट से पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्ट हुआ है। और ये 20-25-20-26 2 साल के लिए मेंबरशिप है। हम उस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करेंगे, हम पाकिस्तान का पूरी तरह फ़र्ज़ अदा करेंगे, हम गज़ा पे भी वहाँ अपना नुमाइंदगी पूरी तरह करेंगे, जिम्मेदारी अदा करेंगे, कश्मीर पे भी करेंगे और तमाम इंशाल्लाह जो मामलात हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी करेंगे।